हेलो एवरीवन, माय नेम इज साहिल। आज की जो वीडियो होने वाली है, मैं वीडियो शुरू होने से पहले आप सबको बता दूं कि ये वीडियो अगर आप लोग रात में देख रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नींद नहीं आएगी। तो हो सके तो ये वीडियो दिन में देखना। ये वीडियो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग आपके लिए हो सकती है एंड इस वीडियो का क्लाइमेक्स बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि अगर ये वीडियो आप लोग एंड तक नहीं देखते हो तो शायद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी होने वाली है साक्षी की। साक्षी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली बहुत ज्यादा होनहार लड़की। उसने जो भी अपना सारा बेसिक एजुकेशन है उसी गांव से कंप्लीट किया एंड उसे हायर स्टडीज करने के लिए भोपाल जाना था। लेकिन जिस सोसाइटी और जिस कल्चर से साक्षी आती थी, वहां पे लड़कियों का ऐसा पढ़ाई के लिए शहर भेजना या इतना दूर भेजना सही नहीं माना जाता। इसलिए जो उसकी फैमिली थी, स्पेशली उसकी मम्मी, वो इन सब बातों के लिए उसे बहुत ज्यादा अपोज किया करती। इसी वजह से उनके घर में कई झगड़े हुए, कई लड़ाइयाँ हुई। लेकिन इन सारी लड़ाई झगड़ों के बावजूद साक्षी ने अपना एडमिशन एक भोपाल के बहुत अच्छे कॉलेज में करवा लिया था। अब साक्षी जब भोपाल आती है और जो सारी अपनी एडमिशन प्रोसेस वगैरह कंप्लीट कर लेती है, तो उसे तब समझ में आता है कि वो एडमिशन करने में थोड़ी लेट हो गई है, जिसकी वजह से जो सारे पीजी या फिर हॉस्टल उसे मिल सकते थे वो सारे अब फुल हो चुके हैं और उसे नहीं मिलेंगे। इसका सिंपल ये मतलब था कि अगर उसे उस शहर में रहना है तो उसे खुद के लिए कोई एक इंडिपेंडेंट फ्लैट या फिर अपार्टमेंट देखना पड़ेगा। एंड उस अनजान शहर में जहाँ साक्षी शायद पहली बार आई थी, वो अपने लिए एक फ्लैट या फिर अपार्टमेंट ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब वो पूरा दिन फ्लैट और अपार्टमेंट ढूंढती हुई रहती है। ढूंढते ढूंढते उसे काफी ज्यादा समय हो जाता है और एक समय ऐसा आ जाता है जब वो थकी हारी परेशान होके एक जगह आके बैठती है। करीब 2 से 3 घंटे के बाद साक्षी के पास एक लेडी आती। वो लेडी को जब साक्षी देखती है तो उसे लगता है कि ये करीब उससे 2-4 साल ही बड़ी होगी एंड कहीं ना कहीं वो उसे अच्छे घर की लग रही थी। इस वजह से जब वो लेडी ने उससे बात करना शुरू किया तो साक्षी भी उससे बात कर रही थी। वो लेडी ने बातों बातों में कहा कि मैं ना आपको 2 से 3 घंटों से देख रही हूँ, आप यहीं पे बैठे हो और कुछ सोच रहे हो, शायद कुछ परेशान हो। तो साक्षी कहती कि हाँ, मुझे अभी जस्ट एडमिशन हुआ है कॉलेज में एंड मुझे पीजी नहीं मिला। तो वो लेडी कहती कि अरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर साल होता है कि कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनको पीजी वगैरह नहीं मिलता है। तो वो नॉर्मली या फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं एंड मेरे जो हस्बैंड है वो खुद ब्रोकर है, तो मुझे ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज पता है यहाँ पे जो कि आपके लिए मैं बता सकती हूँ। अब साक्षी ये सुनती है तो उसे लगता है कि उसकी शायद जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो वो उन लेडी से क्यूरियसली पूछती है कि कोई अगर आसपास लोकेशन हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो वो लेडी कहती है कि यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है, वहीं पे एक 2 BHK फ्लैट है। अब जैसी साक्षी 2 BHK सुनती है वो तो पहले ही मना कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि नहीं, 2 BHK फ्लैट में नहीं ले सकती हो क्योंकि उतना मैं रेंट अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो लेडी कहती है रेंट वगैरह का इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट हो आप, तो स्टूडेंट्स के लिए वहाँ थोड़ा कम में हो जाता है एडजस्ट। अब जैसे ही साक्षी ये सारी बातें सुनती है ना, वो तो एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि एक तो उसे 2 BHK फ्लैट मिल रहा था, वो भी कॉलेज से करीब 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पे था सिर्फ। तो वो कुछ नहीं पूछती है कि क्यों कम पे मिल रहा है या फिर क्या चीज़ है, वो कुछ नहीं पूछती है। वो सीधा उस लेडी से कहती है कि आप मुझे वहाँ लेके चलो एंड वो लेडी जो होती है वो साक्षी को लेके उस अपार्टमेंट के आगे चली जाती है। अब जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो जो लेडी होती है वो साक्षी से कहती है कि तुम एक काम करो, यहाँ पे 4th फ्लोर पे जाओ एंड रूम नंबर 403, यानी जो फ्लैट नंबर 403 है उस फ्लैट में तुम्हें रहना है। एंड जो फ्लैट नंबर 402 है वो फ्लैट है वहाँ के ओनर का, तो तुम उन ओनर से बात कर लो एंड फिर फ्लैट नंबर 403 में तुम रह सकते हो। तो जो साक्षी होती है वो कहती है कि आप ऊपर नहीं आओगे, मतलब अगर आप आओगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आपके हस्बैंड ब्रोकर है तो आप बात कर लोगे। तो वो लेडी कहती है कि नहीं, मुझे कुछ काम है सो मैं आ नहीं पाऊंगी, बट तुम 402 में जाके अगर बात कर लोगी ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये कह के वो लेडी निकल जाती है। अब साक्षी इन सारी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है एंड वो तुरंत जाती है रूम नंबर 402 में। अब वो जैसी 402 में डोर नॉक करती है तो देखती है कि आगे से एक बूढ़े आदमी है, वो डोर ओपन करते हैं। वो डोर ओपन करने के बाद साक्षी उनसे पहला सवाल पूछती है कि ये 403 आपका फ्लैट है? तो वो बूढ़े अंकल कहते हैं कि हाँ, मेरा ही फ्लैट है, बट आपको क्या काम है? तो साक्षी उन्हें कहती है कि मुझे इस फ्लैट में रहना है क्योंकि मैं पास ही के कॉलेज में पढ़ती हूँ। जो ओनर होता है वो ये बात सुन के थोड़ा शॉक में तो रहता है, तो वो उनसे पूछते हैं कि पहले मुझे ये बताओ कि आपको इस फ्लैट के बारे में बताया किसने? तो वो कैजुअली बता देती है कि वो एक लेडी थी, वो मुझे कॉलेज के पास ही मिली थी, सो उन्होंने मुझे इस फ्लैट के बारे में बताया। अब जैसे वो ओनर उस लेडी के बारे में सुनते हैं कि उस लेडी ने वो बताया है, तो कह सकते हो ना काइंड ऑफ थोड़ा
हड़बड़ी मच जाती है या फिर थोड़ा डर, कुछ तो चीज़ हो जाती है, थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लग जाता है। तो वो ओनर फिर उसे चाबी वगैरह दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम ये सारा रेंट है, ये सारा डिपॉजिट है, ये पे कर दो एंड तुम रहना शुरू कर दो। अब साक्षी जो भी सारा रेंट डिपॉजिट वगैरह बनता है वो उन्हें दे देती है एंड उस घर में चली जाती है। घर में जाती है, वो देखती है कि जो भी पूरा घर है वो काफी ज्यादा मतलब गंदा सा हो रखा है, उसे काफी कई महीनों से ऐसा लग रहा है कि सफाई नहीं हुई है। तो साक्षी सोचती है कि शायद ये कई महीनों से या हो सकता है साल भर से वगैरह बंद होगा, इस वजह से ये ऐसा घर दिख रहा है। तो फटाफट से क्लीनिंग करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों मैं आपको पहले घर बता देता हूँ कि घर एक्चुअल में था कैसा। तो देखो, जैसे आप लोग मेन डोर से एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले एक हॉल दिखेगा। देन हॉल के लेफ्ट हैंड साइड में एक बेडरूम था एंड हॉल के राइट हैंड साइड में एक बेडरूम था और हॉल को लग के किचन थी। तो ये ऐसा 2 BHK उसका फ्लैट था। तो वो जैसे ही घर में जाती है सब क्लीनिंग वगैरह शुरू कर देती है एंड वो देखती है कि जो राइट हैंड साइड वाला जो रूम है, यानी हॉल के राइट हैंड साइड में जो रूम है, बेडरूम है, उस बेडरूम में ऑलरेडी एक बेड रखा हुआ है। तो वो सोचती है कि शायद ये उन्हीं ओनर का बेड होगा, तो उस बारे में ज्यादा सोचती नहीं है। अब दोस्तों काम करते करते करीब शाम हो गई और वो काफी थक जाती है, क्योंकि यार सुबह से एडमिशन का प्रोसेस हुआ, फिर वो इधर उधर घूमी, देन उसके बाद घर का साफ सफाई वगैरह हुआ, ये सारी चीजों के कारण वो काफी ज्यादा थक जाती है। तो फटाफट कुछ खा लेती है और जो वो बेड था उसी के ऊपर सोने जाती है। अब दोस्तों ये जो अपार्टमेंट था, इसके बगल में यानी कि थोड़ा दूरी पे एक रेलवे स्टेशन था। तो अक्सर वहां पे ट्रेनें आया जाया करती थी, तो रात को भी ऐसे ही होता था कि कुछ ट्रेन आती, वहां पे हॉर्न वगैरह बजाती एंड निकल जाती। तो दोस्तों ये रात को सोई हुई होती है एंड अचानक से रात को ना एक हॉर्न बजता है, जो मैंने आपको बताया ना ट्रेन का हॉर्न, वो ट्रेन का हॉर्न बजता है। तो वो इतना तेज होता है कि इसकी ना एकदम नींद खुल जाती है। बट जो साक्षी होती है वो काफी ज्यादा थकी हुई होती है, तो वो इतना कुछ इस पे ध्यान नहीं देती है एंड बस मोबाइल पे देखती है कि टाइम क्या हो रहा है। तो ये देखती है एग्जैक्ट 2:30 हो रहा है मोबाइल। तो साक्षी वापस मोबाइल को रख देती है एंड अपनी आंखें वैसी की वैसी बंद रख के सोई होती है। अब दोस्तों इसके करीब 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के बाद साक्षी को आवाज आती है दरवाजा खुलने की, यानी जो डोर नॉब होता है उसके खुलने की आवाज आती है। साक्षी बेसिकली एक करवट लेके सोई होती है एंड काइंड ऑफ कह सकते हो कि वो दीवार को फेस करके सो रही है एंड दरवाजा जो है ना उसके लेफ्ट हैंड साइड से खुल रहा है, आप ऐसा सोचो। तो साक्षी को वो आवाजें आ रही होती है एंड उसके तुरंत बाद साक्षी को आवाज आता है कि डोर अब खुल रहा है। साक्षी इस बार भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। साक्षी को किसी के चलने की आवाजें आती है और धीरे धीरे वो जो कदम है उनकी आवाजें और तेज हो रही है। एक समय आने के बाद वो कदमों की आवाजें रुक जाती हैं और साक्षी को समझ आता है कि जो भी कोई उस रूम में आया है वो अभी ठीक उसके पीछे है, यानी जिस एंड पे साक्षी करवट लेके सोई है तो उसके पीठ के साइड पे जो भी कोई है वो है। बट साक्षी उठती नहीं है, मानो वो इस डर में थी कि अगर उसने आंख खोल दी तो शायद वो मर जाएगी। उसे लग रहा था कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है, बट उसे थोड़ी देर में रियलाइज हो जाता है कि ये सब सपना नहीं सच है। उसके बाद दोस्तों जो वो शख्स होता है जो उसके पीछे खड़ा होता है वो कुछ मंत्र चैंट करने लगता है। तब साक्षी को समझ आता है कि ये जो भी कोई उसके पीछे है ये कोई औरत है, और साक्षी के हिसाब से जो मंत्र वो औरत बोल रही थी वो लैंग्वेज उसने कभी सुनी भी नहीं। वो लैंग्वेज सुनने का छोड़ो, उसे तो ये भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो भी सकता है। तो साक्षी बहुत घबराई हुई होती है, लेकिन वो एक डर कि मैं अगर आंखें खोलूंगी तो मैं मर जाऊंगी, इस डर की वजह से वो अपनी आंखें तक नहीं खुलती है एंड वो उसी साइड करवट लेके लेटी होती है। थोड़ी देर ये मंत्र चलते हैं और उसके बाद वो जो लेडी होती है वो घंटी बजाना शुरू कर देती है। अब साक्षी यार बहुत डरी हुई होती है। आप खुद इमेजिन करके देखो, आप अकेले किसी घर में हो, आज ही शिफ्ट हुए हो और उस घर में अचानक रात को 2:30 बजे कोई पीछे आ जाए और कुछ मंत्र बोल रहा है, साथ साथ घंटी बजा रहा है, कैसा लगेगा? अब ये बात सुनने में थोड़ी हैरानी भरी लग सकती है, बट साक्षी बिल्कुल करवट नहीं बदलती, बिल्कुल पलक नहीं झपकाती है, जबकि अंदर ही अंदर वो बहुत डरे जा रही है। साक्षी को समझ नहीं आता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, लेकिन 5-10 मिनट के बाद साक्षी देखती है कि ये जो सारी चीजें है वो अपने आप बंद हो जाती है एंड उसे कदमों की वापस चलने की आवाज आती है और दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। इसके बाद दोस्तों साक्षी जैसे तैसे वहां सोती है और सुबह उठती है। सुबह वो अपने कॉलेज ट्यूशन ये सब करने जाती है एंड वहां पे वो सोचती है कि कल रात आखिर क्या हुआ। तो उसे लगता है कि शायद वो दिन भर इतना ज्यादा थकी हुई थी
इस वजह से जो है वो हेल्यूसिनेट कर रही होगी और ये जो सारी चीजें थी वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग की इमेजिनेशन वगैरह होगी। तो साक्षी स्टेज पे अपने आप को कन्विंस कर चुकी थी कि शायद वो कल रात हेल्यूसिनेट कर रही थी। उसे लगता है कि शायद इतने बड़े शहर में ये सब चीजें इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, तो हो सकता है वो हेल्यूसिनेट वगैरह कर रही हो। इस वजह से वो क्या करती है कि अपने ट्यूशन वगैरह खत्म करती है एंड कॉलेज ट्यूशन खत्म करने के बाद घर जाती है। वो घर जाती है, कुछ खाना वगैरह खाती है, वापस सो जाती है। सोने से पहले साक्षी के मन में जरूर होता है कि क्या कल रात सपना था या जो हुआ वो सच में ये सारी चीजें थी, बट फिर भी साक्षी सो जाती है। इस रात वापिस एक हॉर्न बजता है, वापिस साक्षी की नींद खुलती है, लेकिन इस बार वो टाइम नहीं देखती और उसे अंदाजा होता है कि शायद 2:30 ही बजे होंगे। और जैसे वो फोन चेक करती है तो देखती है कि फोन में एग्जैक्ट 2:30 हो रहा है। वो फोन जैसे बंद करती है, तुरंत 30 सेकंड बाद दरवाजा वापस शुरू हो रहा है। दरवाजा खुल रहा है, एक लेडी उसके पीछे आ रही है, कुछ गुनगुनाते हुए आ रही है। इस बार वो लेडी उसके पीछे से उसके आगे तक आई। मान के चलो कि वो उसके जिस साइड साक्षी करवट लेके लेटी हुई है उसी साइड में वो लेडी है। थोड़ी देर वहां गुनगुनाने के बाद वो लेडी उसके पीठ की तरफ वापस आती है और कुछ मंत्र बोलना शुरू करती है वापस, जो साक्षी को समझ में नहीं आते। साक्षी डर के मारे इतना ज्यादा परेशान हो चुकी है कि उसे लग रहा है कि काश वो आज यहाँ नहीं आती सोने के लिए। इसके बाद वो लेडी वापस घंटी बजाना शुरू करती है और धीरे धीरे घंटी की आवाज और चैंट की जो आवाज है, जो मंत्र वो बोल रही थी, उसकी आवाजें तेज होने लगती है। साक्षी को लगता है कि शायद उसका ये आखिरी दिन है एंड शायद वो कल की सुबह देख ही नहीं पाएगी। आज जो ये चीजें चलती है ये करीब करीब 10 से 12 मिनट तक चलती है एंड साक्षी 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है। मानो मतलब अगर मैं होता है, आप में कोई भी होता ना यार, तो इस सिचुएशन तक के शायद उठ के देख लेता या फिर कुछ तो कर लेता कि भाग जाओ मैं इस घर से। बट साक्षी बिल्कुल नहीं उठती है। साक्षी मतलब रिएक्ट ही नहीं करती है कि जैसे कुछ हो रहा हो। वो अंदर ही अंदर कितना डर रही है ना, जो उसने बताया तब आपको समझ आएगा। लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसे एक ही डर होता है कि भाई मैं अगर उठ गई यहाँ से तो शायद हो सकता है कि मैं मारी जाऊंगी। तो साक्षी ऑल्दो बहुत डरी हुई होती है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि साक्षी को वापस 10 से 15 मिनट बाद नींद आती है। इसके बाद दोस्तों जब अगली सुबह साक्षी उठती है, वो देखती है कि वो हॉल के राइट वाले रूम में सोई थी, लेकिन जब वो सुबह उठी है तो वो हॉल के लेफ्ट वाले रूम से उठी है। उसे अच्छे से पता है कि वो राइट वाले रूम में ही सोई है, सारी एक्टिविटीज उसके साथ उसी रूम में हुई है, बट सुबह वो लेफ्ट वाले रूम से उठी है। इसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो उसे समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। तो वापस वो ट्यूशंस में जाती है एंड वहां पे वापस वो सब चीजें सोच रही होती है, जो सारी चीजें उसके साथ हुई। वो सोचती है कि वो उसके दोस्तों को बता दे, यानी जो 1-2 दिन में उसके दोस्त बने, बट दोस्तों को बता के तो ये सारी चीजों में सिर्फ उसका मजाक बनना है, इस वजह से वो भी नहीं बताती है। तो साक्षी जैसी कॉलेज और ट्यूशंस खत्म होती है तो पूरा दिन घूमती है एंड एट द एंड करीब शाम के 5-5:30 बजे वो उसी अपार्टमेंट के आगे खड़ी होती है और वो वहां पे सोचती है कि आखिर क्या है ऐसा इस अपार्टमेंट में, या फिर उस घर में ऐसा क्या है जो एग्जैक्ट रात को 2:30 बजे उसके साथ ये सारी चीजें हो रही है। वो सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे दिमाग में एक चीज आती है कि उसने 2 दिन हो गए जो इतनी सारी चीजें उसके साथ हो रही थी, इन सारे चीजों के चक्कर में उसने अपने घर में मंदिर ही नहीं रखा। अब जैसे साक्षी को ये बात समझ में आती है तो वो तुरंत जाके एक मंदिर लेके आती है और फोटोज वगैरह या फिर जो मूर्ति थी वो तो अपने साथ ही लेके आई थी। तो वो उस मंदिर में जो वो सारी मूर्ति वगैरह होती है वो स्थापना कर देती है एंड वो जो मंदिर होता है वो अपने बेडरूम में रखती है, जिस बेडरूम में वो सोती है। अब वो मंदिर स्थापित करने के बाद थोड़ा पॉजिटिव होती है, बट उसे कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा होता है कि कुछ तो रात को जरूर होगा। तो वो वापिस रात को खाना खाती है एंड अपने रूम में सोने जाती है, जिसमें इस बार एक मंदिर है। वो नोटिस करती है कि रात को वापिस एक हॉर्न बजता है। उसे पता होता है कि एग्जैक्ट 2:30 ही बजे होंगे, बट फिर भी कंफर्मेशन के लिए वो फोन चेक करती है तो देखती है एग्जैक्ट 2:30 हो रहा होगा। उसे पता होता है कि अभी कुछ ना कुछ होने वाला है। वो फोन रख देती है। जैसे वो फोन नीचे रखती है तो साक्षी को आवाज आती है कि वो जो डोर है वो वापस से ओपन होने की कोशिश कर रहा है, यानी वो जो लेडी है वो बाहर से उस डोर को ओपन करने की कोशिश कर रही है, बट वो डोर खुलता नहीं है। इस बार साक्षी ये सब देख रही होती है या फिर कह लो सुन रही होती है, अपनी करवट वैसी की वैसी। लेकिन इसके बाद जो होता है वो साक्षी को या फिर
आप में से किसी को भी मेंटल ट्रॉमा देने के लिए काफी है। इसके बाद उस दरवाजे के बाहर से एक आवाज आती है, मला येऊ दे, मला आतमध्ये येऊ दे, असं का बरं करत आहे तू? अब साक्षी ये जैसी ये आवाज सुनती है ना, वो लिटरली सुनती है कि कोई लेडी, मराठी लेडी, वो बोल रही है कि मुझे अंदर आने दो। साक्षी ये सुनते ही ना मतलब बता नहीं सकता यार कितनी ज्यादा डर जाती है, लेकिन चीजें यहीं पे नहीं रुकती है। वो सुनती है कि जो रूम है, रूम के बाहर जो हॉल है, हॉल में ना कई सारी चीजें गिर रही है। कोई प्लेट गिर रही है, कोई बैग उठ के गिर रही है, या फिर कोई बड़ी बड़ी चीजें ऐसी तरह जोर जोर से आवाज आ रही है कुछ चीजें गिरने की, कि साक्षी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे पता होता है कि जब वो सुबह उठने वाली है तो उसे उस रूम के बाहर यानी उस हॉल में उसे बहुत सारी चीजें बिखरी हुई दिखेगी, कुछ टूटा फूटा दिखने वाला है, बहुत सारी चीजें होगी। इस डर के मारे वो अलग ही कुछ ट्रॉमा में होती है। लेकिन फिर वही होता है, 15 मिनट बाद अचानक साक्षी की आंख लग जाती है। इसके बाद दोस्तों वो जब सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे उठती है, सो के उठती है, तो वो जब हॉल की तरफ जा रही होती है तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड होती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब उसे मिलने वाला है। तो जैसे वो दरवाज़ा खोलती है एंड बाहर देखती है तो देखती है कि बाहर कुछ भी नहीं गिरा हुआ, जो जैसा रात को था वैसा का वैसा ही है। अब दोस्तों साक्षी इसके बाद सोच लेती है कि वो अब वहां नहीं रहेगी। साक्षी इन सारी चीजों को कोप अप नहीं कर पा रही होती है, उसे नहीं समझ आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है आखिर 3 रातों से। इसी वजह से उसकी जो तबीयत है वो तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, और जब ट्यूशन में जाती है तो तबीयत उसकी इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। इसके बाद दोस्तों करीब 1 से 2 दिन तक के साक्षी हॉस्पिटल में रहती है। तब तक सारी चीजें ठीक होती है, कुछ भी उसे रात को ऐसी एबनॉर्मल चीज नहीं फील होती है। लेकिन 1 या 2 दिनों के बाद साक्षी का डिस्चार्ज हो जाता है। ऑब्वियसली कुछ बड़ी चीज नहीं थी, एंड साक्षी को उसी घर में वापस जाना था। एंड उसे ये बात की भी ऑलमोस्ट गारंटी है कि शायद वो लेडी आज उसे छोड़ेगी नहीं। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा सोचती है, लेकिन करे तो करे क्या, उसके पास ऑप्शन भी नहीं है। वो हॉस्पिटल से अपने घर की ओर जा रही होती है। तो साक्षी रात के करीब 10 साढ़े 10 या 11 बजे अपने घर का दरवाजा खोलती है एंड लाइट्स ऑन करती है। मुश्किल से 5 सेकंड वो लाइट ऑन रही और एकदम से एक फ्लैश के साथ लाइट ऑफ हो गई। साक्षी इस बात से बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो फट से अपना फ़ोन का जो फ्लैश होता है ना, फ़ोन का फ्लैश ऑन करती है और वो बस ऐसा देखती रहती है कि कुछ है या नहीं। तो वो देखती है जैसे उसका फ़ोन का फ्लैश ऑन हुआ और जो उसका जो राइट वाला कॉर्नर था उसको फ्लैश मारती है, तो वो देखती है कि वहाँ एक लेडी खड़ी। उसका फेस उसे क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि फ्लैश की लाइट थोड़ी कम है, लेकिन उसे दिख जाता है कि वहाँ एक लेडी खड़ी। उसे नहीं समझ में आता है, वो कुछ नहीं सोचती है। अब उसे पता है कि यार वो लेडी उसी रूम में है, वो उसे घूरे जा रही है। साक्षी ने अपना डोर लॉक किया, वो जस्ट डोर के बाजू में उसका स्विच बोर्ड था तो वही से ऑन किया था और डोर लॉक किया था। जैसे उसे वो दिखती है ना, वो तुरंत पीछे मुड़ती है। उसे इतना डर लग रहा है कि शायद ये मुझे पीछे से पकड़ के मार देगी या क्या करेगी। वो फट से डोर खोलती है और फट से भागना शुरू करती है। वो 4 फ्लोर दौड़ते हुए नीचे उतरती है, चीखते चिल्लाते हुए नीचे उतरती है, लेकिन कोई उस अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल रहा है। वो इतना जोर जोर से चिल्ला रही है बट कोई, उसके इवन जो उसके मकान मालिक थे वो भी वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे। अब जैसे ही साक्षी ग्राउंड फ्लोर पे आती है, वो पीछे देखते हुए आगे भागती है और अचानक से एक लेडी से टक्कर मारती है। वो जब उठ के देखती है तो वो जो लेडी आगे खड़ी होती है वो उसकी माँ होती है। एंड उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा साक्षी, यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और मैंने ऑलरेडी एक बाबा से बात कर रखी है, अभी तुम्हारा वहाँ चलना बहुत ज़रूरी है। तो साक्षी को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी माँ वहाँ आई कैसे और ये कहाँ ले जा रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। बट साक्षी फिर भी उनसे कुछ बातचीत कर रही होती है। लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि साक्षी को ना अपनी माँ से डर लगने लग जाता है। उसे दिखता है कि उसकी माँ का जो फेस है ना वो अचानक चेंज हो रहा है। इवन वो जिस ऑटो में उसकी माँ आई थी उसी ऑटो में उसे वो बाबा के पास ले जाती है, तो वो देखती है जो ऑटो ड्राइवर है ना उसका फेस एकदम चेंज हो रहा है। ये सारी चीजें उसके साथ हो रही है, यानी जो चीजें हो नहीं रही है वो चीजें वो हेलुसिनेट करना शुरू कर देती है। तो साक्षी तो बहुत घबराई हुई होती है। इवन उसके कानों में ना एक आवाज बज रही होती है, नको जाऊ, नको जाऊ, मत जा। और ये आवाजें उसे उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने तक आवाज आती है। साक्षी ये सब सुन के बहुत ज्यादा मतलब डर जाती है और उसके बाद वो जैसी मंदिर में पहला कदम रखती है, सारी चीजें दूर। जो आवाज इतना देर से उसका पीछा कर रही थी, जो उसके कानों में बज रही थी, वो आवाज खत्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जो बाबा होता है वो साक्षी की कुछ पूजा वगैरह करता है, कुछ मंत्र वगैरह उस पर चैंट करते हैं और उसके साथ साथ उसके सिर पे अपना हाथ रखते हैं। जैसे वो बाबा का हाथ साक्षी के सिर पे गिरता है,
तो साक्षी के मन में ना एकदम से एक फ्लैशबैक आता है। उस फ्लैशबैक में साक्षी देखती है कि उसका जो घर, जिस घर में वो रह रही थी, उसके एक बेडरूम में साक्षी रहती थी और एक बेडरूम जो आपको मैंने बताया जिसमें वो नहीं रहती थी, उस बेडरूम से एक लड़की करीब 25-26 साल की, वो अचानक रात को 2:30 बजे एक हॉर्न बजता है। वो रात को अचानक 2:30 बजे उठती है, वो अपनी पूजा की सामग्री वगैरह उठाती है और हॉल क्रॉस करके वो उस बेडरूम में जाती है जहाँ साक्षी सोती थी। उस बेडरूम में जाने के बाद वो कुछ मंत्र वगैरह बोलना शुरू कर देती है एक मूर्ति को देख के। एकदम डार्क सी कोई मूर्ति थी जिसपे ऑरेंजिश कुछ शाइन हो रहा था एंड वो मूर्ति उसे क्लियर नहीं दिख पा रही थी एंड वो श्योर थी कि वो मूर्ति उसने कभी नहीं देखी है। तो एक मूर्ति के आगे वो लेडी वो मंत्र वगैरह पढ़ती है, वो उसके बाद घंटी बजाती है। जैसे रोज साक्षी के साथ होता है, वो घंटी की आवाज़ तेज होती है एंड थोड़ी देर बाद वो मंत्र और घंटी होने के जो वो लेडी होती है, वो लेडी उस दरवाजे से बाहर जाती है एंड वो लेडी उस अपार्टमेंट के चारों फ्लोर्स उतर के वो जाती है भाग भाग के करीब में जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पे, और उस रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन के आगे आके खड़ी हो जाती है और वो ट्रेन उसके चिथड़े उड़ा देती है। ये चीज़ जैसी साक्षी देखती है तो उसे समझ आता है कि उस घर में आखिर क्या हुआ था। इसके बाद वो बाबा उसे स्टोरी बताते हैं कि वो जो लड़की है उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई। उसका एक बॉयफ्रेंड था और वो जो बॉयफ्रेंड था उसकी पूरी फैमिली काला जादू किया करती थी एंड कहीं ना कहीं उसके बॉयफ्रेंड ने, जो वो लड़की थी, उस लड़की पे भी काला जादू का कुछ ना कुछ असर किया था और उससे भी ये कहा था कि तू भी ये सारी प्रैक्टिसेस शुरू कर। और धीरे धीरे वो भी इन्फ्लुएंस होकर उसने शुरू कर दी ये सारी प्रैक्टिसेस और एट द एंड एक दिन आके उसने अपनी खुद की बलि दे दी। साक्षी को ये बात तो समझ आ जाती है कि उस लेडी के साथ क्या हुआ। और दोस्तों, जब साक्षी ये सब फ्लैशबैक देख रही होती है, वो स्टोरी सुन रही होती है, तभी उसे समझ में आता है कि जिस लेडी को वो ये सारे फ्लैशबैक में देख रही है, जो लेडी वो देख रही है कि उस बेडरूम से उसके बेडरूम में आ रही है और जिसने सुसाइड किया है, वो लेडी और कोई नहीं, वही लेडी थी जो उसे उस अपार्टमेंट तक छोड़ के गई। इसके बाद दोस्तों साक्षी ये सारी चीजें छोड़ के अपने घर यानी कि अपने गांव वापस चले जाती है। करीब 1-2 साल के बाद वो जो अपनी जो कॉलेज में न्यू दोस्त बने थे, जो 2-4 दिन में उसके दोस्त बने थे, उनसे बात कर रही होती है तो उन्हें बताती है कि किस तरीके से ये सारी चीजें उसके साथ हुई एंड क्यों उसने वो अपार्टमेंट छोड़ा या फिर कॉलेज छोड़ा, ये सारी चीजें वो बताती है। तो उसके दोस्तों को नॉर्मल एज यूजुअल यकीन नहीं होता है कि यार ये सब क्या बकवास है, बट ये भी चीज़ थी कि वो घर छोड़ के गई है तो शायद कुछ तो है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग ना देख के आते हैं कि अभी उस घर का क्या स्टेटस है, कोई रहता है नहीं रहता है। तो उसके जो दोस्त होते हैं वो उस घर के पास जाते हैं, उस अपार्टमेंट के पास जाते हैं, वहाँ से कुछ पता करते हैं और साक्षी को कॉल करते हैं। वो साक्षी को कॉल करते हैं और कॉल करके एक ही चीज़ बोलते हैं कि जिस अपार्टमेंट में तू रह रही थी, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो अपार्टमेंट पिछले 10 सालों से खाली है। उस अपार्टमेंट में कोई नहीं रहता है, ना वो मकान मालिक, ना वो अपार्टमेंट के इतने सारे लोग, कोई नहीं। तो साक्षी सोचती है कि आखिर अगर उस अपार्टमेंट में कोई रहता नहीं है तो बूढ़ा आदमी कौन था जिसने उसे घर की चाबियां दी, जिसने रेंट लिया, जो उसका मकान मालिक था। इसके अलावा वो पूरा अपार्टमेंट भरा हुआ था जब साक्षी वहां रहती थी। 1 साल पहले साक्षी वहां से छोड़ के आई है और उसकी दोस्त कह रही है कि 10 साल पहले से वहां कोई रहता नहीं है। ये सब सुन के साक्षी और ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। बट खैर वो इन सारी चीज़ों से अभी मूव ऑन कर चुकी थी, मतलब आगे बढ़ चुकी थी, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती उस पर ये सारी चीज़ें। खैर दोस्तों, यही थी आज की हमारी स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और जितना आप सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।